सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज व्हिच आर कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज बेसिकली वो चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं और ये क्या होती है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके बिना हमारी लाइफ का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सनलाइट। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें किससे मिलती हैं? नेचर से मिलती है। ठीक, इसीलिए इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात आती है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते कितने टाइप्स के हैं। पहला होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can be recycled and used again are called renewable resources। वो रिसोर्सेज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं या फिर जो कि जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉसिल फ्यूल्स के अंडर हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये सारी चीजें क्या है? पहली चीज तो ये हमारे अर्थ पर लिमिटेड है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये काफी टाइम लेते हैं बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके अलावा मिनरल्स एंड मेटल्स भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। थैंक यू।